दुनिया से छुपे हुए एक खूबसूरत महल में एक प्यारी सी लड़की लूना रहती थी। उसके माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद उसे एक जादूगरनी ने पाला था। उसने लूना को महल में हमेशा के लिए कैद कर लिया। महल के इर्द गिर्द जादुई दीवारें थीं जो महल को बाकी दुनिया से छुपा कर रखती थीं। लूना दिन भर काम करती, लेकिन इसके बावजूद भी जादूगरनी ने उसे कभी प्यार से बात ना की, क्योंकि जादूगरनी को लूना के माँ बाप से नफरत थी। इसलिए उसने लूना को हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर लिया था। जादूगरनी की गैर मौजूदगी में लूना बहुत खुश रहती। उसका एक दोस्त एक क्यूट बनी था जिसका नाम था ब्लॉसम। वो हर रोज़ जंगल में रेड बेरीज इकट्ठी करता और वो बेरीज लूना को लाकर देता। ब्लॉसम लूना का बेस्ट फ्रेंड था, जो उसे बाहर की दुनिया की कहानियाँ सुनाता, जिन्हें सुनकर लूना का दिल करता कि काश वो भी बाहर की दुनिया देख सके। एक दिन लूना और ब्लॉसम मिलकर किचन में काम कर रहे होते हैं कि तभी ब्लॉसम बेरीज की टोकरी को एक हुक के ऊपर लगाता है, लेकिन वो हुक असल में एक बटन होता है जो किचन के फ्लोर से एक रहस्यमयी कमरे को खोल देता है। लूना उसके अंदर जाती है और ब्लॉसम को बाहर ही इंतज़ार करने को बोलती है। वो जगह बहुत ही रहस्यमयी और अंधेर होती है। तभी लूना को एक बॉक्स मिलता है जिस पर लूना का नाम लिखा होता है। जब वो उसे खोलती है, उसमें एक हेयर ब्रश होता है जो उसके माँ बाप ने उसे बचपन में दिया था। फिर वो थोड़ा और आगे जाती है और सीढ़ियाँ उसे जादुई दीवारों से बाहर की दुनिया में पहुँचा देती हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो क्या देखती है? एक खूबसूरत किंगडम। वो उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो उस किंगडम में जाती है। वो पहली दफ़ा लोगों को देखती है और बहुत खुश होती है। तभी कुछ सिपाही गुजरते हुए लोगों का सामान ख़राब कर देते हैं और प्रिंस किंगडम में लोगों की मदद के लिए आते हैं। उसी वक्त उनकी मुलाकात लूना से होती है। लूना उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। फिर वो लूना को बॉल पार्टी का इनविटेशन कार्ड देते हैं। लूना प्रिंस के साथ बातों में मशगूल होती है, इस बात से अनजान कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने महल की तरफ चल पड़ती है। जादूगरनी का जासूस उसे बताता है कि लूना किंगडम में प्रिंस से मिलने गई थी। दूसरी तरफ लूना वापस आकर ब्लॉसम को सब कुछ बताती है और उसे बताती है कि उसकी मुलाकात एक प्रिंस से हुई और उसने उसे बॉल पार्टी में इनवाइट भी किया है। जादूगरनी पीछे खड़ी होकर लूना की बातें सुन रही होती है और तभी लूना और ब्लॉसम जादूगरनी को देखकर घबराते हैं। लूना उसे कहती है कि उसे अब बाहर की दुनिया में जाना है, जिसके जवाब में जादूगरनी सबसे पहले अपने जादू के ज़रिए ब्लॉसम को खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वो कमरे के सारे दरवाज़ों को लॉक करके वहाँ से गायब हो जाती है। लूना बहुत उदास होती है। वो सोचती है कि शायद वो अब कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। वो अपने माँ बाप का दिया हुआ हेयर ब्रश खिड़की के पास रखकर सो जाती है और फिर रात का अंधेरा सुबह की खूबसूरत रोशनी से गायब हो जाता है। ब्लॉसम अलीना से मिलने वापस आता है और उसे बताता है कि वो उसे वहाँ से निकाल लेगा कि तभी उसे खिड़की के पास हेयर ब्रश की जगह एक पेंटिंग ब्रश पड़ा हुआ नज़र आता है। जैसे ही वो उससे पेंटिंग करने लगती है, दीवार पर खुद ब खुद वो बनना शुरू हो जाता है जो उसने अपने दिमाग में सोचा था। उस किंगडम की एक खूबसूरत पेंटिंग। वो एक जादुई पेंटिंग होती है जिसमें से एक बटरफ्लाई निकल आती है। तभी उसे बॉल पार्टी याद आती है और सोचती है कि अगर ये बटरफ्लाई इस तरफ आ सकती है तो वो भी पेंटिंग के उस पार किंगडम में जा सकती है। फिर वो मैजिकल पेंटिंग ब्रश से अपना ड्रेस बदलने लगती है। वो एक बहुत खूबसूरत पोशाक बनाती है, लेकिन वो उसे बॉल पार्टी के लिए पसंद नहीं आता। आखिर में वो एक बहुत ही बेहतरीन पोशाक बनाती है, एक खूबसूरत बॉल गाउन। लेकिन जादूगरनी का जासूस खिड़की से उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है। वो फ़ौरन जाकर जादूगरनी को बताता है कि उसके पास एक मैजिकल पेंटिंग ब्रश है और वो बॉल पार्टी में जा रही है। लूना तैयार होकर उस पेंटिंग के अंदर चली जाती है और जब आंखें खोलती है तो वो महल के सामने खड़ी होती है। दूसरी तरफ महल में बॉल पार्टी शुरू होती है। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रिंस लूना का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लूना महल में पहुंचती है जो खूबसूरत रोशनियों से सजा होता है। तभी प्रिंस लूना को देखते हैं और जल्दी से उसकी तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ डांस करेंगी। फिर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं कि तभी जादूगरनी आ जाती है और लूना पर हमला करती है, लेकिन फ़ौरन ही प्रिंस लूना को बचा लेते हैं। इससे पहले कि जादूगरनी फिर से हमला करती, ब्लॉसम शैंडिलियर की रस्सी काट देता है जो सीधा जादूगरनी के ऊपर गिरती है और वो मर जाती है।
उसके बाद प्रिंस की शादी लूना से हो जाती है और वो हंसी खुशी रहते हैं।